जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः वेन में डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ए हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, बी टीसीपी आईपी, सी ईथरनेट, एन डी वाईफाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूआर कोड में क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है? ए क्विक रिस्पॉन्स, बी क्विक रिजोल्यूशन, सी क्वांटम रीड, एंड डी क्यूरी रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ब्राउजर एक्सटेंशन का उपयोग संपूर्ण वेब पेज को ऑफलाइन उपयोग हेतु डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ए ग्रामली, सी बी एवरनोट, सी एडब्लॉक, एंड डी वेब स्क्रैप बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब स्क्रैप बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? ए यूनिएक, बी एनालिटिक इंजन, सी एबेकस, एंड डी एनिएक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज ओएस में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ए F2, बी अल्ट प्लस एंटर, सी कंट्रोल प्लस आर, एंड डी कंट्रोल प्लस F5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव एज के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? ए F9, बी F11, सी F12, एंड डी F10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधक और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एंड डी पेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कितनी कुंजियां का उपयोग किया जाता है? ए एक कुंजी, बी 3 कुंजी, सी एक भी कुंजी नहीं, एंड डी 2 कुंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DMA स्थानांतरण के प्रारंभ होने के बाद CPU का क्या अर्थ है? ए जब तक स्थानांतरण का कार्य DMA नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तब तक यह अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। बी यह संपूर्ण डेटा स्थानांतरण में भूमिका निभाता है। सी DMA स्थानांतरण पूरा होने तक यह निष्क्रिय रहता है। डी यहाँ स्थानांतरित किए गए प्रत्येक बाइट को सक्रिय रूप से प्रबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA। स्थानांतरण पूरा होने तक यह निष्क्रिय रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए
डायल अप के लिए केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है जबकि ब्रॉडबैंड के लिए नहीं होती। बी, ब्रॉडबैंड केवल शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है जबकि डायल अप प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। सी, डायल अप एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। एंड डी, ब्रॉडबैंड डायल अप से धीमा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायल अप यह पारंपरिक टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध होता है? ए, ऑटो सम फंक्शन, बी, फाइनेंशियल फंक्शन, सी, इंसर्ट फंक्शन, एंड डी, मूव फंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटो सम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्काईपे के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी की आवश्यकता होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट, एक वेब कैमरा, सेकंड, एक माइक्रोफोन, थर्ड, एक स्पीकर। तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है? ए, 9 कैरेक्टर्स, बी, 8 कैरेक्टर्स, सी, 7 कैरेक्टर्स, एंड डी, 6 कैरेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? ए, डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट, बी, बॉटम अलाइनमेंट, सी, जस्टिफाई अलाइनमेंट, एंड डी, सेंट्रल अलाइनमेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉटम अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सममित सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहलाता है? ए, सार्वजनिक कुंजी इंक्रिप्शन, बी, हाइब्रिड इंक्रिप्शन, सी, पारंपरिक इंक्रिप्शन, एंड डी, असममित एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारंपरिक एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? ए, अधिप्रमाण, बी, गैर अस्वीकरण, सी, उपलब्धता, एंड डी, गोपनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिप्रमाणन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? ए, डिफरेंट फर्स्ट पेज, बी, सेक्शन ब्रेक्स, सी, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस, डी, पेज ब्रेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार से डेटा पर कार्य करते हैं? ए, केवल भारी डेटा स्रोत पर, बी, केवल संपूर्ण वर्कशीट पर, सी, सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर, डी, केवल विशिष्ट सेलों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब आप एमएस एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? ए, पहले 5 सेल प्रविष्टियां डिलीट हो जाएगी, बी, केवल प्रथम 3 सेल डिलीट होंगे, सी, संपूर्ण पंक्ति डिलीट हो जाएगी, एंड डी, सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियां डिलीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियां डिलीट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? ए 25 MB, बी 100 MB, सी 200 MB एंड डी 50 MB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? ए Ctrl+I, बी Ctrl+D, सी Ctrl+N एंड डी Ctrl+M। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को कहा जाता है? ए सबस्क्रिप्ट, बी सुपरस्क्रिप्ट, सी स्ट्राइक थ्रू एंड डी एबोव BL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपरस्क्रिप्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में एक पेज का मध्यम मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है? ए डिज़ाइन टैब, बी पेज लेआउट टैब, सी रिव्यू टैब एंड डी व्यू टैब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों या प्रतिशतों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? ए पाई चार्ट, बी स्कैटर चार्ट, सी बार चार्ट एंड डी लाइन चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन कम मेमोरी का उपयोग करता है? ए .docc, बी .doc, सी .docm एंड डी .docx। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका .docx। गाइस, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑल वैकेंसी की अपडेट से दी जाती है। इन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं एग्ज़ाम के, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।